मनोज सर, टाइमिंग हो चुका है। आप रेडी हो? आप अपने हिसाब से स्टार्ट करना। यहाँ पे सब सेटअप हो चुका है। या गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मनोज कुमार नायर फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। आज मैं टीवीजी ग्रुप की तरफ से आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं इस डेमोन्स्ट्रेशन वाटर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों की एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब जो कपल में बैठे हैं तो नोटबुक और नोटपैड और पेन लेके साथ में बैठना। जो सिंगल बैठे हैं तो देखना कि वो उनके पार्टनर को भी साथ में बिठाए, क्योंकि इसके एंड में शायद आपको उनकी सलाह की बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अभी अपना स्लाइड जो है आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप लोगों को दिखाई देता है तो मुझे एक थम्स अप दीजिएगा। परफेक्ट, थैंक यू। जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। तो आज मैं आप लोगों को जो भी कुछ बोलने वाला हूं वो पानी के बारे में बोलने वाला हूं। ठीक है, अच्छा, पानी क्यों? पानी इसलिए क्योंकि 72% 72% जो आपके बॉडी जो है ये पानी से भरा हुआ है। और हर जो पार्ट है जो बॉडी के, एक स्पेसिफिक परसेंटेज पानी उस जगह पे होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको उस पार्ट को लेके कोई भी बीमारी हो सकती है। जैसे दिमाग में अगर 85% पानी नहीं है या पहुंच नहीं रहे तो हो सकता है आपको माइग्रेन हो, वर्टिगो, हेडेक। तो इसके सिवा अल्जाइमर, पार्किंसन, जितने भी जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके दिमाग में ना ठीक तरीके से 85% पानी नहीं जाते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम्स होते हैं। उसी तरीके से हड्डियों में 22% होनी चाहिए, नहीं तो जोड़ों का दर्द होते हैं। किडनी में 80% पानी होनी चाहिए। आजकल आपको पता है ज्यादा लोगों को डायलिसिस पे लोग जाते हैं, किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम होता है। इसका रीजन एक ही है कि पानी किडनी में उतनी नहीं जा रही है जितनी जानी चाहिए। हार्ट, आपका दिल, अगर दिल में 75% पानी नहीं पहुंच रहे तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज चालू हो जाती है। फिर डायबिटीज, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ये किसके वजह से होता है कि ब्लड जो है आपका ब्लड में पानी 82% नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्किन, जिसे कहा जाता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, राइट। तो ये जो पार्ट है 70% जो आपका बॉडी का जो पानी जो है स्किन में होती है। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब है आपको स्किन रिलेटेड इश्यू होते हैं। यहां तक कि जो आप जो एजिंग हो रही है, मतलब जो बुढ़ापा के और हम जा रहे हैं, ये रीजन एक ही है। और वो किसके वजह से समझ में आते हैं? आपकी त्वचा जो है आपके स्किन के ऊपर से समझ में आता है कि ये यंग है कि ये ओल्ड है, राइट। क्योंकि आपके स्किन वो दिखाते हैं कि जैसे ओल्ड होते हैं आपके स्किन ड्राई हो रहा है, इसका मतलब स्किन में पानी नहीं जा रहा है। तो हमको पानी किस तरीके का पानी पीना चाहिए? हमको पीना चाहिए लाइव वाटर। लाइव वाटर मतलब क्या? बहता हुआ पानी। लेकिन हम लोग पी कौन सा पानी रहे? डेड वाटर। डेड वाटर मतलब क्या है? ये ठहरा हुआ पानी है जो डैम में स्टोर होता है। डैम से फिर हमारे जो जहां पे भी आप रहते हैं उस सोसाइटी के जो वाटर टैंक है वहां पे स्टोर होता है। उसके बाद आपके घर के जो स्टोर टैंक है वहां पे स्टोर होता है। और यही पानी जो है मिनरल वाटर या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बोल के आपके घर पे आ जाता है, राइट। यहां तक कि जो आरओ का भी पानी है वो भी डेड वाटर ही कहा जाता है, क्योंकि लाइव वाटर तो है नहीं, वो बहता हुआ पानी तो है नहीं, राइट। तो ये जो पानी जो है, तो ये जो लाइव वाटर हमको मिलते कहाँ है? ये मेक्सिको में मिलते हैं। आबे जमजम मेका में जो है वहां पे एक बहुत बड़ा कुआं है। आपको पता है जो भी लोग हज पे जाते हैं वहां पे कैन भर भर के पानी लेके आते हैं, जिसे मिरेकल वाटर कहा जाता है। हम लोग काफी लकी है जो भी इंडिया में है, क्योंकि गंगा है यहाँ पे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि डेली आप गंगा जाके पानी लेके आके आप जहां पे भी रहते हो, जो उनकी वो गंगा के तट पे जो भी रहता है उनके लिए ठीक है, लेकिन बाकी लोगों का क्या? फ्रांस में है,
तो ये जो इसके सिवा हुंजा वाली पाकिस्तान में भी है। तो ये जो पानी, इसको मिरेकल वाटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पानी में 3 ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे जो डेड वाटर में नहीं है। वो 3 प्रॉपर्टी क्या है मैं आगे जाके आपको ये चीज बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि जैसा आपको पता है कि बॉम्ब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बॉम्बिंग हुई थी, उस वजह से जापान का हालत बहुत खराब हुआ था। जो भी नए बच्चे जब पैदा हो रहे थे वो डिफॉर्मिटी से पैदा हो रहे थे, उनके हेल्थ काफी इफेक्ट हुआ था एसिड की वजह से उस बॉम्ब का। तो उन लोग का बेसिक एम ये था कि किसी भी तरीके से हमारे लोगों का जो हेल्थ है ना वो ठीक होना चाहिए। और जब वो दुनिया भर घूमे देखने के लिए कि कौन सी जगह पे लोग ज्यादा हेल्थी है, उन्हें देखा कि ये जो 6 जगह है, यहाँ के लोग जो है इनकी आयु अप्रोक्सीमेटली 100 से लेके 120 का एज है। तो इन्होंने ये सोचा कि ये पानी डेली तो हम वहां से लेके नहीं आ सकते, लेकिन हमने कुछ ऐसा कुछ किया जिससे हम एक डिवाइस बनाए, और जो आपका घर का जो पानी है वो उस डिवाइस के जरिए वो लाइव वाटर बने, राइट। और वो लोग इस रिसर्च में कामयाब हो गए। और वो जो कंपनी का नाम जिन्होंने रिसर्च किया और ये इन्होंने ये जो डिवाइस बनाए वो है इनाजिक। इनाजिक ये 2 वर्ड से बना हुआ है, एनर्जी और मैजिक। ये एक जापानीज कंपनी है जिन्होंने 1974 में ये डिवाइस बाहर लेके आए। और इन्होंने क्या करके दिखाया, ये साबित करके दिखाया कि जो आपके घर का जो डेड वाटर है, जैसे ही इस डिवाइस के अंदर से पास होता है और जो आउटपुट निकलता है वो लाइव वाटर होता है। वो जो 6 जगह का जो मिरेकल वाटर जो मैंने कहा था, वो उस जगह उस डिवाइस से बाहर निकलते हैं। और वो पानी जो है उस डिवाइस से जो निकलता है उसे कहा जाता है कंगन वाटर। कंगन जापानीज में इसे कहते हैं बैक टू ओरिजिन, ठीक है। और ये है वो 6 डिवाइस जिसके थ्रू ये पानी जो है लाइव वाटर बन जाता है। तो आगे जाके मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो जो मैंने कहा आपको, जो 3 प्रॉपर्टीज जो है, वो पहली प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टरिंग, दूसरी है एंटीऑक्सीडेशन, तीसरी है अल्कलाइनेशन। ये तीनों जो प्रॉपर्टी है ये करता क्या है, ये हमारे लाइफ में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा एसिडिक स्ट्रेस, तीसरा हाइड्रेटिंग स्ट्रेस। कोई भी बीमारी जो होती है ये सिर्फ 3 वजह से होती है, या तो आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे हो, दूसरा एसिडिक स्ट्रेस पे है, या तीसरा हाइड्रेटिंग स्ट्रेस पे है। और ये जो चीज जो है ये मैं आपको डेमो के जरिए, इस पानी का डेमो के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जहां पे आपको इसकी समझ आए कि किस तरीके से ये पानी जो है ये तीनों स्ट्रेस को बाहर करती है। तो होगा क्या कि आपकी इम्यूनिटी जो है आपकी बढ़ेगी। और इम्यूनिटी बढ़ने से क्या होगा, इम्यूनिटी बढ़ने से आपको अगर कोई बीमारी है तो वो बीमारी से आपकी बॉडी फाइट करेंगे, उस तरीके से आप नॉर्मल, आपकी जो हेल्थ है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। यहां पे मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूं। देखिए ये जो पानी जो होती है ना, आपको पता है पानी के अंदर हमारे जो म्यूनिसिपालिटी है, जहां का जो गवर्नमेंट जो है उसमें क्लोरीन डालता है, राइट। और ये जो क्लोरीन जो होता है ये बहुत अपने बॉडी के लिए हानिकारक है। ये आपको पता चलेगा बस ये डेमो के जरिए, इसको बहुत ध्यान से देखना। हम बहुत नॉलेजेबल है, राइट, लेकिन ये चीज को बहुत ध्यान से देखना तो आपको समझ में आएंगे कि ये डेमो देखिए। यहां पे हम जो नॉर्मल पानी जो है ये मैं ले रहा हूं पहले ग्लास के अंदर, उसके बाद ये दूसरे ग्लास में वापस ये पानी को ले रहा हूं, नॉर्मल पानी, ठीक है। और ये जो बाजू में रखा है ना इसे कहते हैं क्लोरीन इंडिकेटर, ठीक है। ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा केमिस्ट में। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जो 3 उंगली है एक ग्लास में मैंने डुबा के रखा हुआ है, यहां पे 10 ड्रॉप डाल रहा हूं। 10 ड्रॉप मतलब 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर आप देखिए ये पानी जो है ये बताया कि इस पानी के अंदर क्लोरीन है, ठीक है। अभी मैंने हाथ निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ड्रॉप मैंने इसके अंदर डाले।
लेकिन इसके अंदर क्लोरीन है ही नहीं, तो गया कहां? जादू? ये जादू नहीं है। इस पानी के अंदर जब मैं क्लोरीन डाल रहा था, मेरे तीनों उंगलियां इस ग्लास के अंदर डुबाए हुए थे, और ये 10 सेकेंड के अंदर इस ग्लास के अंदर के जितने भी क्लोरीन है ये मेरी बॉडी के अंदर चला गया। अभी आप ये सोचो कि आप जो पानी से नहाते हो, आप 10 से 15 मिनट पानी के नीचे नहा रहे हो, आपको अभी ये ग्लास 10 सेकेंड में अगर इतना क्लोरीन आपके बॉडी एब्जॉर्ब करता है, तो आपको अंदाजा है कम से कम 7 से 8 ग्लास क्लोरीन आपकी बॉडी जो है ना वो एब्जॉर्ब करती है। और यही क्लोरीन जो है आगे जाके अस्थमा, कैंसर, एसिडिटी, ये जो चीज है ना ये बाहर से अंदर जा रही है, सिर्फ एक पानी। और ये मैं यहाँ की इंडिया की बात नहीं कर रहा, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। एक क्लोरीन, एक छोटा सा क्लोरामाइन करके भी इसे कहा जाता है, जो पानी के अंदर के जो कीटाणु है ना उसको मारने के लिए यूज किया जाता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं ये जो पानी है वो टैप वाटर जो है 15 से लेकर 20 मॉलिक्यूल, मतलब ये क्लस्टर से जुड़ा हुआ रहता है। H2O मतलब पानी, वो एक दूसरे से जुड़ा होने की वजह से क्या होता है, ये बॉडी के अंदर जा नहीं पा रहा है, राइट। तो यहां पे ये जो टैप का पानी जब है इस डिवाइस के अंदर जाता है, कंगन के डिवाइस के अंदर, जो डिवाइस मैंने बोला जो जापानीज लोगों ने इन्वेंट किया, और जो पानी बाहर निकलता है ये 5 to 6 मॉलिक्यूल्स का पानी निकलता है। मतलब ये बहुत आसानी से आपके सेल्स और टिश्यूज के अंदर जा सकते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हो, और पानी पीने के बाद क्या होता है, आपको मूवमेंट फील होता है पानी का, राइट। पेट के अंदर ऐसा लगता है कि पानी हिल रहा है, लेकिन जैसे आप ये पानी पिएंगे ना आपको वो फीलिंग होंगे ही नहीं, क्योंकि जैसा आप पानी पी रहे हो आपके सेल्स और टिश्यूज जो है ना उसको एब्जॉर्ब करता है। और ये होता क्या है, ये हर जो सेल है, ये पीटर एंड्री है, ये नोबेल प्राइज विनर है 2003 में, इन्होंने एक ही चीज कहा है, जितने भी सेल्स हैं ना आपके बॉडी के अंदर ये पानी से बना हुआ है, और जहां पे पानी कम हो गया तो समझ लो प्रॉब्लम चालू। और ये जो आपके जो सेल्स है वो इतना एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, और ये जो पानी जो है आप जो नॉर्मल अभी पानी पी रहे हो वो इतना जाड़ा है कि इस सेल के बीच में जा ही नहीं पाता है, क्योंकि वो गुच्छा है, जैसा आप यहाँ पे स्लाइड पे देख रहे हो, ये जो है ये पानी इसके अंदर जा ही नहीं पा रहा है। लेकिन ये कंगन पानी जो है ना वो आराम से, सुपर हाइड्रेशन, आराम से जो है पानी के अंदर का जो H2O ऑक्सीजन जो है ना वो पूरा मिनरल के साथ ना आपकी बॉडी के अंदर जाके डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब जितने भी कचरा है ना पानी से निकलता है। यहाँ पे ये किस तरीके से कितना पानी पतला है आप यहाँ पे देखेंगे इस डेमो में। यहाँ पे मैंने एक ग्रीन टी बैग लिया है, ठीक है। इस ग्रीन टी बैग को मैं डालता हूं, ये जो पहला जो ग्लास है इस ग्लास के अंदर डालूंगा, ठीक है। ये ग्लास के अंदर डालने के बाद आपको पता है ग्रीन टी या चाय बनाने के लिए आपको पानी को उबालना पड़ता है। वो उबालने का वजह क्या है, उबालने से पानी पतला होता है। यहाँ पे ये जो है बिस्लरी का जो पानी है मैं इस ग्लास के अंदर डालता हूं। आपको लगता है ग्रीन टी बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? ये पानी जाड़ा है, राइट। तो ये पानी वो जो थैली जो है ग्रीन टी के वो उसको पार नहीं कर पा रहा है। अभी वही थैली जो ऑलरेडी गीला हुआ है उसको मैं दूसरा ग्लास के अंदर डालता हूं, ठीक है। और ये कंगन पानी डालते ही आप देखते हैं कितने आराम से जो है ग्रीन टी बना। अभी आपके दिमाग में ये होंगे ये ऑलरेडी गीला है तो इसके अंदर पानी डाला तो वो ग्रीन टी बना। चलो इसके अंदर का जो पानी है मैं निकाल देता हूं, और यही ग्रीन टी बैग को तीसरा ग्लास में डालता हूं, और यहां पे हम ये पानी डालते हैं तो कम से कम ग्रीन टी बनना तो चाहिए, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी गीला है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीन टी बना ही नहीं। इसका मतलब ये है ये पानी जाड़ा है। चलो वापस यही ग्रीन टी को निकालते हैं इसमें से और हम चौथे ग्लास में डालते हैं, ठीक है, और देखते हैं इससे क्या होता है, वापस बन सकेगा कि नहीं, क्योंकि हम तो एक ग्रीन टी पैक तो एक ही टाइम यूज करते हैं, राइट। यहां पे डाल के देखते हैं कि ग्रीन टी बनेगा कि नहीं बनेगा। बन गया। आप अभी सोचिए अगर आज के बाद अगर आप ये पानी पीना स्टार्ट करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर के जितने भी जो इश्यूज है, टॉक्सिन्स है, ये बाहर निकल के आएंगे। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी।
तो पहला जो प्रॉपर्टी था जो बाकी का पानी में था वो था माइक्रो क्लस्टरिंग, जो आपने 2 डेमो के जरिए देखा, ठीक है। ये है एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन समझने से पहले हमको पहले ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। याद है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करके मैंने पहला बताया था। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज समथिंग लाइक दिस, जहां पे आपने एक सेब को काटा, एक एप्पल को काटा, और कुछ मिनटों के बाद क्या होता है, वो ब्राउन कलर हो जाता है। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में ऐसा कुछ है जो डायरेक्ट उस एप्पल के ऊपर काम कर रहा है। उसी तरीके से हमारे बॉडी भी जो है कंटिन्यूस एटमॉस्फेयर को कनेक्टेड है। इसलिए आप देखते हो जितने पार्ट पे आपका शर्ट है, जब आप कपड़े निकालते हो आप देखते हो कि जो खुला हुआ जो बदन है वो टैन हुआ है, डार्क हुआ है, राइट। इसका मतलब है जो जो आपने कवर किया है वहां का जो है जितना जगह कवर नहीं है वहां पे आप देखते हैं कि वो व्हाइट है। रीजन यही है, वो ऑक्सीडेशन कहला जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब जंग लगना, ठीक है। और ऑक्सीडेशन का मतलब है एजिंग, मतलब बुढ़ापे की ओर। और इसका मतलब क्या हुआ, बीमारी का भी मेन कारण जो है वो है ऑक्सीडेशन। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये था जो सेकेंड वाला, ओके। तीसरा, और ये कंगन पानी जो है ये माइक्रो क्लस्टर के वजह से, पतला पानी होने की वजह से ये आपके स्किन और टिश्यू के अंदर तक जाते के स्किन के सरफेस तक आते हैं। तो जैसे ही स्किन के सरफेस तक आते हैं तो आपका स्किन का जो एजिंग है ना, एज समझ में नहीं आता है लोगों का। आपको पता है जैसा आप पोटैटो काटते हो, जो जितने लोग यहाँ पे खाना बनाते हो, आप जब बटाटा काटते हो, आलू काटते हो, ठीक है, उसके बाद या बैंगन काटते हो, उसके बाद आप पानी के अंदर डालते हैं। पानी में डालने से क्या होता है, वो काला नहीं पड़ता है। उसी तरीके से जैसे हमारे जो स्किन है वो जितना मॉइस्ट रहेंगे उतना आपका एजिंग जो है दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये है एंटीऑक्सीडेशन। और इन्फ्लेमेटरी मतलब जो जलन होता है, आपको पता है जब आप जो सीनियर सिटीजन जो है वो जब खुजाते हैं तो पूरा एक व्हाइट ये आता है नेल का, नख का, वो इसी वजह से होता है, पानी कम होने की वजह से। और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सेल। हमारी बॉडी में जो भी चीजें होती है ना वो सेल की वजह से होती है। और वह सेल जो है, यही सेल जो है पानी को एब्जॉर्ब भी करता है और पसीने की तरीके से इसको बाहर भी निकालता है। और 200 से ज्यादा अलग अलग टाइप के सेल्स हमारे बॉडी के अंदर है। और इसको जो भी चीजें हम खाते हैं ना, फल सब्जी, ये जो भी चीजें खाते हैं ना, यही इसको सब चीजें देती है। इसके सिवा धूप, ऑक्सीजन, एक्सरसाइज, आप जो मेडिटेशन करते हो, इससे क्या होता है आपका जो सेल है ना ये बरकरार रखता है, राइट। उसको जो चीज चाहिए वो चीज मिलता है। लेकिन अगर उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन करके है, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होता है, आपका एक एक सेल जो है ना यहाँ वहां मूव होता है, और वो मूवमेंट नहीं हुआ तो आपको बीमारी होती है। मतलब ये आपका नॉर्मल सेल होता है जहां पे मेरा कर्सर दिख रहा है, ठीक है। और जैसा ही ये आपके एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट होता है, वो पानी जो है अब्सॉर्ब हो जाता है और वो सेल क्या होता है, वो सूख जाता है। वो जैसे ही सूख जाता है बीमारी स्टार्ट। तो ये जो है, ये पानी जो है एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ये जो बाहर का जो एक लेयर है इलेक्ट्रॉन का, वो लेयर को ये पानी जो है एंटीऑक्सीडेशन के वजह से वो कनेक्ट करती है। यहां पे देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे सीईओ हिवानारे ओशिरो, जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है। ये 2009 में निकाला गया फोटो है, जबकि इनके बिजनेस एडवाइजर भी सेम एज है, 69 ईयर्स। और ये पिछले साल लिया हुआ फोटो है जहां पे ये यंग है, बस 80 साल के। इनके गाल देखिए, इनके बाल देखिए, क्या शाइनिंग दे रहा है। ये जो है, अभी आप सोचेंगे कि ये आपके पानी में ये एंटी एजिंग प्रोसेस है कि नहीं, वो कैसे समझ में आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जो बॉटल वाटर है, टैप वाटर है, कोल्ड ड्रिंक आप जो पी रहे हैं, इस अगर एक मीटर मिलता है, ORP मीटर कहा जाता है, उसको जब पानी में डालता है तो वो आपको पॉजिटिव रीडिंग दिखाएगा। पॉजिटिव रीडिंग दिखाया, इसका मतलब ये हो गया कि पानी जो है आपका सिकनेस मतलब बीमारी की तरफ लेके जाता है, वो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी वाला पानी है। जबकि ग्रीन टी, विटामिन सी, कॉड लिवर ऑयल और कंगन पानी, आप देखेंगे कि ये सब नेगेटिव में है। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट, और उतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपका हेल्थ जो है उतना बेहतर होता है।
यहाँ पे हमने 2 बॉटल लिया था, 2009 का ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक में कंगन का पानी लिया गया था और दूसरे सादा पानी लिया गया था, और दोनों के अंदर कुछ लोहे को डाला गया। आपको पता है अगर लोहे को पानी के अंदर डालने के बाद क्या होता है, उसको जंग पकड़ता है, राइट। आप देख रहे 16 महीने तक ये पानी के अंदर रहा। ये जो लेफ्ट में दिख रहा है ये है कंगन पानी, और कोई भी जंग देखिए किस तरीके से पानी देखिए कैसा है, और राइट हैंड साइड में देखिए ये पूरा उस लोहा को जो है पानी ने एकदम जंग पकड़ के पूरा पानी खराब हो गया। मतलब इस पानी में इतना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है कि आपकी बॉडी जो जंग लगना, जिसे हमारे नॉर्मल एज में क्या कहते हैं, बुढ़ापा, एजिंग जो होता है, उसको रोकता है ये पानी। और वो आपको किस तरीके से समझ में आएंगे, यहां पे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं, जहां पे आपके पानी में है कि नहीं ये जानने के लिए मेरे पास एक इंडिकेटर है, ठीक है, जिसे कहता है फिनोप्थलीन। ओके, यहां पे मैं आपके सामने 4 ग्लास ले रहा हूं। अच्छा, ये ग्लास जो ले रहा हूं, आप ये समझ लीजिए कि ये 4 लोग हैं, ठीक है। हर इंसान अलग अलग टाइप का पानी पीता है। तो पहला जो इंसान है ये अपना नॉर्मल जो है पानी पी रहा है, नल का पानी, ठीक है। दूसरा इंसान जो है वो सिर्फ बॉटल वाटर पीता है। आप जब होटल में जाते हो तो सामने वाला पूछता है नॉर्मल वाटर कि मिनरल वाटर, और हमको लगता है ये बहुत अच्छा पानी है, 50 साल हो गए, राइट। तो मेरा इस कंपनी से कोई लेन देन है नहीं, लेकिन आपको दिखा रहा हूं कि फैक्ट क्या है। अभी आपको पता नहीं कि प्लास्टिक वैसे भी कितना अच्छा होता है, वो आपको पता ही है, राइट। तो ये बॉटल वाटर पीने वाला या आरओ वाटर पीने वाला, और तीसरा जो इंसान है ये इसे बहुत पसंद करता है। आप सोडा ले सकते हो, कोल्ड कौन सा भी, कोक, थम्स अप, कोई भी ले सकते हो। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये कलरलेस है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लेते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जो पानी नहीं पीते, सिर्फ ये पीता है, इनको लगता है ये एनर्जी ड्रिंक है, रेड बुल है, राइट, कोक डाइट है, मतलब ये खाने, ये सिर्फ पिया तो आपका बॉडी सही सलामत है। ओके, लास्ट जो पानी में ले रहा हूं वो इस डिवाइस से निकला हुआ पानी में इसके अंदर डाल रहा हूं, ठीक है। सब मैंने थोड़े थोड़े ले लिया। अभी ये है फिनोप्थलीन। तो ये फिनोप्थलीन जो है आप यहां पे दिख रहे हैं, पिंक है और कलरलेस है। मतलब अगर आपका पानी में ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है तो वो कलरलेस रहेगा, कलर बदलेगा नहीं। और जहां पे कलर बदल गया पिंक, इसका मतलब है वो पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो अभी सब ग्लास में मैं 5-5 बूंद डालूंगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए, 4 ड्रॉप डाला बस। 4 ड्रॉप में देखिए इसका कलर क्या हो गया। ये पानी जो है ना हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ये आपका एज जो भी हो, ये एज आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन इस पानी का क्या है। अच्छा, ये मैं इसलिए दिखाया, मैंने कहा आपको 1974 में ये कंपनी ने ये डिवाइस बनाई है, राइट। इन्होंने डायरेक्टली लोगों तक ये डिवाइस लेके नहीं आया। इन्होंने पहला ये देखा कि वो जो मिरेकल वाटर जो 6 जगह पे मिलते थे, ठीक है, वो अगर लोगों की बीमारियां ठीक करता है, तो इनको ये देखना था कि ये पानी में जो तीनों प्रॉपर्टी है, जो ये अभी आपको सेकंड प्रॉपर्टी में बता रहा हूं, तो शायद वो हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स है शायद वो भी ठीक हो, राइट। तो इन्होंने क्या किया, 20 साल तक 100 से ज्यादा हॉस्पिटल में ये पानी पेशेंट्स को पिलाना चालू कर दिया। तो हम देखते हैं, अभी हम समझते हैं कि ये तीनों पेशेंट है, ठीक है, और ये पानी पिलाने से क्या ये ठीक होंगे। अगर ठीक होंगे तो इनका कलर चेंज होना चाहिए, राइट। तो हम देखते हैं कि ये कलर चेंज होता है कि नहीं। हो गया, इसके साथ ये भी हो गया। और मैं हमेशा पूछता हूं तेरा क्या होगा कालिया, राइट। तो लेट्स सी इसके साथ क्या होगा। इसको आप देखिए, मैं इसको इतना आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैंने इसको पूरा भर दिया है, लेकिन यहां पे मैंने हल्का सा डाल दिया और ये चेंज हो गया। अभी देखिए, ये कंगन पानी से डाला हुआ कुछ नहीं हुआ इसके साथ।
अभी हम बहुत सारे हमारे बर्थडे पार्टी होते हैं, पिज्जा के साथ ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और बच्चे लोग बोलते हैं मम्मी पापा वो ना पेप्सी का एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और आप बोलते हैं कि यस हमारा 60 रुपया बच गया तो ये ऑर्डर कर लो। और कोई भी पार्टी कोल्ड ड्रिंक्स के बिना या सॉफ्ट ड्रिंक से बिना अधूरी है। आप बोलते हैं एक गुट पीते हैं, तो चलते हैं एक गुट पीने से क्या होता है। एक गुट पीने से अच्छा खासा जो बॉडी बना था गंगन का वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। इसकी जगह जो है, ये अगर आपके घर पे है तो इसकी जगह अभी चेंज कीजिए, किचन से इसको वॉशरूम में लेके जाइए। ये जो वॉशरूम के जो कंपाउंड ये है ना कम्बोर्ड और बेसिन जो है ना बहुत अच्छा साफ करती है, लेकिन ये इस बॉडी के लिए नहीं है। अगर आप ये देख रहा है, ये आप अगर ये डेमो ठीक से देख रहे हैं और आपने सिर्फ ये एक चीज आपके घर से हटा दिया, तो मैं समझूंगा ये जो डेमो है ना, ये मैं 10% मैं सक्सेसफुल हुआ। जैसा कि मैं बोला कि मैं टीवीजी ग्रुप की तरफ से आपको इनवाइट किया यहाँ पे। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन ये है कि हमको 1 लाख लोगों का जो है हेल्थ को सिक्योर करना है, राइट। तो इस मिशन में पहला ये चीज है कि ये जो चीज जो बॉडी को खराब कर रही है ना, ये बस निकलना चाहिए। मैं वापस एक ही चीज बोल रहा हूं, मेरा कोई कंपनी से कोई दुश्मनी है नहीं, लेकिन हेल्थ को क्या इफेक्ट कर रहा है ना, ये आपको दिखाना चाहता था। चलो चलते हैं आगे। तो ये आपने देख लिया कि अभी आप जान सकते हो कि ये जो इंडिकेटर ना आपको भी मिलेगा। अभी आपके पास जितने लोग आपकी जो इंट्रोड्यूसर ने आपको यहाँ पे बुलाया है, जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, आपके पास सिर्फ यही एक पानी नहीं है, बाकी सब तो है। आप खुद ही डाल के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये कोई जादू नहीं है, ये फैक्ट है जो आपको दिखाई दिया है स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, चलते हैं आगे। तीसरा प्रॉपर्टी वो है अल्कलाइनाइजेशन। अल्कलाइनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो पानी है ना, ये इसके अंदर H2 हो, उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितना है ना, ये देखा जाता है। उसका स्केल है 1 से लेके 14, जिसमें 7 मतलब न्यूट्रल, और हमारा जो टैप वाटर है ना, ये 7 होनी चाहिए, जबकि होता नहीं है, उससे कम ही होता है। और अगर 7 से ऊपर है तो इसका मतलब है वो अल्कलाइन है, आपके बॉडी के लिए वो सही है। लेकिन अगर 7 से नीचे है, इसका मतलब वो एसिडिक है, आपके बॉडी के लिए वो हानिकारक है। तो आपका जो टैप वाटर, आरओ वाटर और जो भी कोल्ड ड्रिंक है ना, ये बहुत आपके बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। मुझे अक्सर जब मेरे से जो ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स है, पीएचडी वाले हैं, केमिकल इंजीनियर्स है, ये हमेशा मुझे बोलता है अल्कलाइन पानी ना बॉडी के लिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बॉडी में सर से लेके पैर तक हर एक पार्ट का एक पीएच होता है, और वो पीएच जो है ना 7 से ऊपर रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? न्यूट्रल से ऊपर। लेकिन अगर वो एसिडिक हो गया, मतलब 7 से नीचे, बीमारी का कारण बनता है। और सिर्फ बॉडी के अंदर सिर्फ 2 जगह ऐसी है जहां पे आपकी बॉडी का जो पार्ट है वो एसिडिक होना है। वो है, एक है आपका पेट, स्टमक, दूसरा है यूरिन, आपका पेशाब। क्योंकि पेशाब के क्यों तो क्या होता है, यूरिन के थ्रू आपके डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं, जो बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है, एसिड्स है, उसको क्लियर निकाला जाता है। इसलिए वहां पे पीएच जो है वो एसिडिक होनी चाहिए। और पेट इसलिए क्योंकि जब आप खाना खाते हो, क्या खाना आपने खाया ना, वो हिसाब से बॉडी, आपके जो पेट है ना, वो एसिड रिलीज करता है। ये 2 जगह के सिवाय हर जो पार्ट जो है ना, वो अल्कलाइन होना चाहिए। अगर नहीं है तो बीमारी का कारण होता है। होप मैं इसलिए, मुझे काफी सारे लोग का सवाल करते हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ये चीज क्लियर कर दूं उनके लिए। और दूसरी बात, वैसे भी आप खाना खाने के बाद अल्कलाइन पानी, तो क्या कोई भी पानी आपको 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। क्योंकि अगर आप पानी पिया तो एसिडिटी कंफर्म है, कॉन्स्टिपेशन कंफर्म है। क्यों? क्योंकि आपने उस एसिड को न्यूट्रलाइज किया। ठीक है, तो ये जो है, जो आपको कलर दिख रहा है, मैं आपको डेमो यहाँ पे दिखा दूंगा। ये डेमो ये दिखाएगा कि सेम चीज जो आपको मैं पहला जो डेमो दिखाया उसमें और इसमें फर्क यही रहेगा कि मैंने जो इंडिकेटर यूज किया है, वो इंडिकेटर जो है वो अलग होंगे। तो यहाँ पे मैं जो इंडिकेटर यूज कर रहा हूं वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी जैसा आप देख रहे हो,
ये ग्रीन से लेके लाइट ब्लू से लेके डार्क ब्लू हुआ, इसका मतलब ये है कि ये अल्कलाइन, और ग्रीन से येलो से लाल हुआ मतलब एसिडिक। ठीक है, तो वापस मैं वही करता हूं, पहला ग्लास में जो है नॉर्मल पानी, ठीक है, टैप वाटर। सर थोड़ा ग्लास आपकी तरफ ले लो ना मनोज सर, कैमरा। जी, हाँ थैंक यू। ये परफेक्ट है। जी, दूसरे में मैं ले रहा हूं बिस्लरी या आरओ वाटर या आप टैप वाटर बोलो, ठीक है। तीसरा मैं लूंगा वापस वही जो काफी लोग पसंद करते हैं, ये भी मैं हल्का सा थोड़ा सा ही लिया, ठीक है। और लास्ट जो पानी है इस डिवाइस से निकला हुआ 9.5 इनाजिक का अल्कलाइन वाटर, ठीक है, इसको मैं इसमें डालूंगा। मनोज सर और थोड़ा ग्लास आपकी तरफ लो। हाँ परफेक्ट। ओके, अभी ये इंडिकेटर डाल रहा हूं, ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसे पीएच इंडिकेटर। बचपन में आपने देखा होगा स्कूल में हमने लिटमस पेपर यूज किया था, वो पेपर है, ये लिक्विड है। तो ये मैंने टैप वाटर में डाला, ये अपना बिस्लरी, ये आपका कोल्ड ड्रिंक, और ये है इनाजिक का 9.5 पानी। आप जो स्लाइड अभी देखे थे, आप देख रहे हो ये जो है नॉर्मली ग्रीन होनी चाहिए, लेकिन ये लाइट ग्रीन है। दूसरा ये जो बिस्लरी जो दिख रही है ये येलो है। तीसरा ये कोल्ड ड्रिंक, और ये हमारा कंगन पानी। देखो, जिस चीज को हम ये सोच रहे थे कि ये सबसे बढ़िया पानी है, ये तो पूरा एसिड है, ठीक है। तो मैं आज के मुझे ये जिस दिन मुझे इसका पता चला, उसके बाद जब भी मैं होटल जाता हूं और मुझे जब पूछते हैं कि सर नॉर्मल वाटर की बिस्लरी वाटर, मैं प्रेफर करता हूं टैप वाटर, कम एसिड तो जा रहा है, राइट। तो चलते हैं वापस वही चीज करते हैं जो 20 साल जापानीज रिसर्चर ने किया, कि अगर ये पानी पीना स्टार्ट किया तो क्या आपका बॉडी अल्कलाइन बनेगी कि नहीं बनेगी। सर थोड़ा सा पीने लगा, हो गया अल्कलाइन। इनका साथ ये भी हो गया, इसका क्या। इसके साथ कुछ नहीं हो सकता है, आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। अभी अभी आप मुझे बोलिए, ये इतना, मैंने इसको एक तो मैंने कम लिया था, इतना न्यूट्रल पानी डाल के इसको डाइल्यूट किया, उसके बाद भी देखिए कितना डार्क है ये, एसिडिक। अभी ये जो है, अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है ये इसके बराबर, इसको छोड़ दीजिए, न्यूट्रल मतलब 7 पीएच ग्रीन कलर, आपको ना ये पानी पीना पड़ेगा उसके लिए। वो भी कितना, ये ग्लास तो लिया ना, मुझे 33 ग्लास पीना पड़ेगा ये पानी, तब जाके ये न्यूट्रल होगा। अभी चलो एक गुट पी के देते हैं क्या होता है। एक गुट, एक गुट, एक गुट। देखिए ये आधे से भी ऊपर है, और ये देखिए इसको एकदम खराब कर दिया। तो ये जो है आपके घर से, किचन से इसको हटा दीजिए। ये आपके लिए भी सही नहीं है, ना आपके बच्चों के लिए, ना आपके माँ बाप के लिए। पैसे हम बहुत कमाते हैं, राइट, लेकिन वो पैसे जो है, वो पैसे हमको लास्ट, हमारे पूरे, जब बोलते हैं ना बुढ़ापे में लोग ऐश करने के लिए पैसे कमाते हैं, लेकिन वो जो पैसे जो है ना, हमको हॉस्पिटल में नहीं देना है। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। चलते हैं आगे। यहां पे डॉक्टर ऑटो एनवी वॉर्बर्ग है, इनको 1923 में इनको नोबेल प्राइज मिला। और मतलब इनको, इन्होंने एक डिस्कवरी की जिसके लिए उनको 1931 में ना नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने किया क्या था, उन्होंने उन्होंने रिसर्च ये किया कि कैंसर क्यों हो रहा है, कैंसर क्यों हो रहा है, और कैंसर इसलिए हो रहा है, अगर आपका बॉडी का जो सेल्स है, जिसकी मैं स्टार्टिंग से बात करते आया हूं, वो जो सेल जो है उसको अगर 35% ऑक्सीजन नहीं मिलता है 2 दिन 48 आवर्स में, तो वो आपका सेल जो है, टिश्यू जो है ना, वो एसिडिक बनता है, और एसिडिक बनने की वजह से वो बन जाता है कैंसर। और उसी तरीके से उन्होंने ये भी देखा, जिनके भी बॉडी ठीक है, उनकी बॉडी जो, जिसकी भी बॉडी ठीक है ना, उनका बॉडी का जो सेल्स है ना वो अल्कलाइन है।
ओके। और यहाँ पे रॉबर्ट जी राइट जो है, इन्होंने ये बुक लिखी है, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। ये इसका 3rd एडिशन है। ये बस 4,000 रुपए में आपको अमेजोन में मिलते हैं। इसमें 168 पेज में 2nd पैराग्राफ में इन्होंने ये चीज लिखा है कि ये पानी ये जो ये इसको कैंसर ऑफ बाइबल, कैंसर का बाइबल कहा जाता है। कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको किस तरीके से हम रोका जाता है। इसमें नंबर 1 रेकमेंडेड प्रोडक्ट जो आपको स्लाइड में जो दिखाई दे रहा है वो है अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, वो भी इनाजिक कंगन वाटर। और ये आदमी ये क्लियरली बोलता है कि इनको कंपनी कोई भी कमीशन नहीं दे रहा है। और ये देखिए, एक अमेरिकन एक जापानीज प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है और वो ये चीज बोल रहा है कि ये जो HD501 है ना, ये रोल्स रॉयस है इस डिवाइस का, अल्कलाइन आयोनाइजर पानी का क्षेत्र में ये रोल्स रॉयस है। ये है डॉक्टर हिरोमी शिनिया, ये MD है, PhD है, और इन्होंने कोलोनोस्कोपी को इन्वेंट किया। ये इंसान ने 3,70,000 कोलोनोस्कोपीज की है। जो बोलते हैं ना कैमरा डालते हैं और उसके ऊपर से ऑपरेशन करते हैं, 3,70,000। आप सोचिए साल में 365 दिन होते हैं, तो इन्होंने कितने घंटे ऑपरेशन थिएटर में बिताए हैं। इन्होंने कई सारे बुक्स लिखे हुए हैं, जिसमें से 2 बुक मेरे पास है। इसमें एक एंजाइम फैक्टर करके बुक है, इसमें आपको क्या क्या चीज खानी चाहिए, क्या फूड खाना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। और इसमें खाने की जगह पे कंगन वाटर का जिक्र किया हुआ है। ये पानी का जिक्र नहीं किया, क्या किया, फूड। कंगन वाटर इज लाइक फूड। ओके। और ये जो है इस बुक में इन्होंने एक चैप्टर लिखा हुआ है कंगन वाटर के ऊपर। और ये आदमी ये कहता है कि अगर किसी को कैंसर हुआ है और 3 लीटर पानी कंगन का अगर वो इंसान पीता है, तो उनका चांसेस, आपको पता है जिसको कैंसर होता है ना, उसको वापस रीऑकरेंस होने का चांसेस ज्यादा रहता है। उनको कम से कम 3 लीटर पानी डेली पीता है तो 0% है कैंसर वापस होना। ये बस कोलोन का जो इन्फ्लेमेशन बोलते हैं ना, जलना, वो है। जहां पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके का उनका कोलोन है, और ये 3 महीने पानी पीने के बाद किस तरीके से वो साफ हो गया है। उसी तरीके से जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसको कैंसर हुआ है, ये उनका है। और 3 महीने के बाद वो किस तरीके से उनका कोलन साफ हो गया है। ये कीमोथेरेपी लेने के बाद, और ये इंसान स्मोकिंग भी करता था, लेकिन वो भी 3 महीने के बाद। मैं हर एक चीज के बाद एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये पानी कोई भी बीमारी ठीक नहीं करता है। कंपनी भी नहीं कहता है, ना मैं कहता हूं, ना DVG ग्रुप के कोई भी इंसान जो लीडर्स जो है ना, वो आपको नहीं बताएंगे। तो फिर करता क्या है, ये बस आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और इम्यूनिटी को बढ़ाने की वजह से आपका बॉडी उससे फाइट करता है। अभी ये जो डिवाइस जो है, इसमें 7 तरह का पानी आता है। तो पहला देखिए, कंगन पानी जो है 3 टाइप का निकलता है, 9.5, 9 एंड 8.5। ये पानी जो है पीने के लिए, कुकिंग के लिए, जो एंटी एजिंग का बात किया मैंने, वो उसके लिए होता है। दूसरा है 7 pH का पानी, जो बच्चों के लिए मेडिसिन लेते हैं उसके लिए। फिर आता है ब्यूटी वाटर, जो 6 pH 5.5 pH का होता है, जो आपका स्किन, बाल, स्नान करने के बाद भी आप यूज कर सकते हैं, तो उसके बाद आप पौधों को भी ये दे सकता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, जो आपको वायरस वगैरह डिसइंफेक्टेंट के हिसाब से यूज किया जाता है। फिर लास्ट जो है 11.5, जो पेस्टिसाइड खाने में से निकलता है। तो पहले हम थोड़ा सा उसको ये करते हैं, जो मैंने बोला आपको, इस डिवाइस के अंदर एक बटन है, जिसपे जैसे आप दबाते हो, आप देख रहे हो कि ये जो 8.5 से लेके 9.5 तक का जो 3 टाइप का पानी है, इससे आप खाना बना सकते हो, कॉफी, चाय, ग्रीन टी, इसके ये आप बना सकते हो, सूप बना सकते हो। ठीक है, ये आपका वो पहला 3 टाइप का पानी, ठीक है, अल्कलाइन पानी। फिर उसके बाद 7 pH का, जो मैंने आपको बताया, मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। बच्चों का जो बॉडी है ना, वो हाँ वैसे भी अल्कलाइन होता है, क्योंकि उनके बॉडी का जो 72% मैंने कहा था ना, ऑलरेडी 60% उनका बॉडी में पानी रहता है। जैसे आप बड़े होते हो ना, वैसे आपका पानी का परसेंटेज कम होता है और बीमारी होती है। इसलिए बच्चों का जो आप दूध बनाते हो या उनका जो भी खाना है, उसमें आपको सिर्फ 7 pH का पानी यूज करना है। हाँ, अगर कोई मेडिसिन लेता है तो आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक आपको सिर्फ 7 pH का पानी इस्तेमाल करना है,
क्योंकि आपको पता है जितने भी गोली है, यहाँ तक कि होम्योपैथिक के भी जो मेडिसिन होते हैं वो अल्कोहल बेस्ड रहता है, तो ये पानी डालने से क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। बस मेडिसिन जो भी लेते हैं उनको ये चीज का ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी आपके इंट्रोड्यूसर जो है वो आपको गाइड करेंगे किस तरीके से लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है 6 pH और 5.5 pH का, मैंने जो बोला कि स्किन में 70% पानी होता है, 5 से 5.5 pH का वो नॉर्मली होता है। जैसे ही आप ये पीना चालू करते हो ना तो उसका pH बढ़ते हैं, जो आपका ड्राइनेस जो है ना उसको ठीक करता है। जैसा कि हमारे सब लोग जितने भी लोग हैं उनके पास ये 6 pH का पानी जो है होता है। जो जब भी आपको ऐसा लगता है कि थकावट महसूस होता है, आपको सिर्फ स्प्रे करना है, बस 1-2 मिनट के अंदर ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि आंखों के नीचे जो काले धब्बे हैं, ये सब जो चीजें निकल जाते हैं, पिंपल का जो मार्क है वो निकलता है। तो ये बहुत अच्छा स्किन टोनर है, बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये पानी से आप पास्ता भी बना सकते हो, ये सबसे बढ़िया चीज। इसके सिवा आपके जो ग्लासेस है, जो ग्लास है, ग्लास में अगर कोई दाग है, या आप जो कोलिन यूज करते हो नॉर्मली कांच के ऊपर, आप ये इसको स्प्रे करके आपका जो है वो साफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, जो हम लोग 2.5 pH का जो पानी होता है, ये हम डिसइंफेक्टेंट के हिसाब से यूज किया जाता है। ये मुंह से जो बदबू आती है, पाइविया का होता है, दांतों से खून निकलना, ये सब चीज के लिए आप ये चीज यूज किया सकते हैं। माउथ वॉश के हिसाब से यूज किया जा सकता है। आपके चाकू, आपके टूथब्रश, ये सब चीजें जो है इसको आप साफ करने में इस्तेमाल कर सकते हो, डिसइंफेक्ट करने के लिए। अभी ये कोविड का पीरियड में हम लोग ने सैनिटाइजर यूज ही नहीं किया, हम क्या करते हैं 2.5 का pH का पानी यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता नहीं होगा शायद, बहुत कम लोगों को ये पता है कि जो सैनिटाइजर्स होते हैं वो 2.6 pH होता है, ये 8.1 pH जो है उससे भी कम है। तो ये जो पानी जो है 30 सेकेंड के अंदर काफी सारे जो बैक्टीरियाज है उसको खत्म किया जाता है 30 सेकेंड के अंदर, ये इसका खासियत वो है, ओके। फिर बहुत सारे जापान के हॉस्पिटल्स जो है, जो जिसके आप नाम देख रहे हो, ये सब जगह पे, इवन रेस्टोरेंट्स में यही पानी को यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। और ये 2.5 का जो पानी है ये एक्जिमा के लिए यूज किया गया है। 2 हफ्ता तक बस 2.5 को स्प्रे कीजिए और स्किन आपका ठीक ठाक हो जाएगा। मतलब कोई भी स्किन का जो बीमारी है, इसको स्प्रे करने से आपको काफी सारा रिलीफ फील होंगे, ठीक है। ये सोराइसिस का है, ये एक ही इंसान का मैं आपको दिखा रहा, थोड़ा सा विचलित करेंगे आपको कुछ लोगों के तस्वीर देखने के बाद। ये 1 नवंबर को इन्होंने स्टार्ट किया था स्प्रे करने के लिए 7 दिन के अंदर देखिए कितना कम हो गया, ठीक है। उसके बाद एक महीना 1.5 महीने के अंदर देखिए किस उसका उनका बॉडी किस तरीके से था। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 2 महीने के अंदर इनका स्किन एकदम साफ हो गया। ये है कमाल किसका, 2.5 का जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है। अभी यहाँ पे हम आएंगे कि नॉर्मली हम पानी हमारे जो वेजिटेबल्स है किस तरीके से वॉश करते हैं। अभी यहाँ पे हमारा जो मेन चीज जो है 11.5 pH का पानी जो है ना, यहाँ पे इसका काम आता है। आपको पता है खेतों में किसान जो है इसको स्प्रे करते हैं, राइट। आपको क्या लगता है ये अच्छा चीज स्प्रे कर रहे हैं? इनका मुंह पे देखिए मास्क है, राइट, हाथों में ग्लव्स है, इसका मतलब है वो इनहेल नहीं कर सकते हैं, हम अंदर ले नहीं सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमको लगता है कि पानी से इसको धोने के बाद जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं वो निकल जाते हैं। आपने स्टार्टिंग में मेरा डेमो देखा था क्लोरीन, राइट, क्लोरीन वाला डेमो देखा था, ठीक है। तो ये जो पानी है, ये पानी का बारे में बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूँ, जहां पे मैं 2 ग्लास ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 ग्लास लिया और ये ले रहा हूँ तिल का तेल। अभी तिल का तेल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पेस्टिसाइड जो होता है, पेस्टिसाइड का जो कंटेंट्स जो है ना, ये तिल ऑयल से काफी मिलता जुलता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने दोनों में भी सेम ले लिया तेल। वो तेल इसलिए लिया कि आपको ये बताने के लिए कि ये अपना जो वेजिटेबल्स के अंदर जो सब्जियां होते हैं उसके अंदर ये, उसके अंदर मैं लिया नॉर्मल पानी। हमको बचपन से ये सिखाया जाता है कि तेल और पानी कभी मिलता नहीं है, और आज भी वो सही है, ठीक है। उस टीचर ने हमको सही सिखाया था, आज भी तेल और पानी नहीं मिलता है। लेकिन जब मैं इसको घुमाता हूं, मैं देखता हूं कि इसके साइड जो है
वो तेल जो है उस साइड में लग गए, ठीक है। अभी इस डिवाइस से निकला हुआ 11.5 pH का जो पानी है, ये पानी मैं अभी इसमें डाल रहा हूं और देखिए क्या होता है। जैसे ही मैंने इसको डाला, ये दूध बन गया। ये पानी मैं पी भी सकता हूं। इसने ऑयल को इमल्सिफाई किया। अभी हमको लगता है हमने ये वॉश कर दिया, ठीक है, और हमको लगता है ये खत्म हो गया। कहने का मतलब है इसके अंदर से ऑयल निकल गया, अपना पेस्टिसाइड निकल गया। देखते हैं निकला कि नहीं निकला। पेस्टिसाइड तो है, तो कहां गया? ये जाते हैं हमारे पेट में। मतलब ये जो है, ये स्लो पॉइजनिंग हो रहा है। जिस दिन मैंने ये डेमो देखा उस दिन मैंने एक चीज सोचा, मेरी वाइफ ने जब पहली बार देखा उन्होंने एक ही चीज कहा, ये डिवाइस जो है ना मेरे घर पे चाहिए। आज के बाद हम अपने फैमिली को जो है ना स्लो पॉइजनिंग नहीं देंगे। और आपको पता है आज जो कैंसर जो होते हैं, कैंसर ज्यादा करके लेडीज में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो खाना बनाते हैं, वो जो पेस्टिसाइड जो है ना किसके अंदर जा रहा है? उस लेडीज के अंदर जा रहा है, इसलिए कैंसर उनके अंदर है। एक प्रोग्राम आता था स्टार प्लस में जिसका नाम है सत्यमेव जयते। उसमें ये चीज बताया गया था कि जो माँ के दूध किसके लिए होता है? कि बच्चों का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। उस दूध में भी 80% पेस्टिसाइड पाया गया था। आप अभी सोचिए कि ये हो क्या रहा है। हमको सोचना है इसके ऊपर। इसलिए जिन्होंने भी आपको यहाँ पे बुलाया ना, उनको थैंक यू करना भूलना मत। क्योंकि वो बहुत लोगों को बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने आज आपको बुलाया है। वो दिल से चाहते हैं कि आपके घर पे ना कोई बीमार न हो। हमको बचपन से एक ही चीज सिखाया जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन कितने लोग वो प्रिवेंशन करते हैं? बस हम जो है इस तरीके से हमारा जो फैमिली, हमारा जो हेल्थ जो है ना, इसको सिक्योर कर सकते हैं। बस यही पानी जो है स्वेलिंग का, आपको अगर कहीं हाथों में पैरों में सूजन है, जॉइंट पेन है, बस 11.5 का स्प्रे कीजिए। आंखों कैटरैक्ट का इश्यू है तो पानी को जो है रात को सोने से पहले सुबह उठते तभी उसको स्प्लैश कीजिए, और आप देखेंगे कि वो आपका जो है वो निकल गया। कैटरैक्ट का जो है काफी लोगों को जो है दिखना स्टार्ट हो गया, जो ब्लरी विजन होता है उनके लिए, राइट। यही पानी से आप कपड़े भी धो सकते हो। अगर इसने ऑयल को फाड़ दिया है तो आप सोचिए कि अगर कपड़ों में अगर स्टेन्स, कोई भी तरह का स्टेन्स है, वो भी ये निकाल सकता है। ये इतना बढ़िया पानी है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, एक हल्का सा। ये जैसा मैंने बोला, जब आप हम क्या करते हैं, नल के नीचे जो है पानी दिखा के इसको साफ करते हैं। यहाँ पे चेरी टमाटोस, जो छोटे टमाटोस है ना, 2 ग्लास में लिया है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, बिस्लरी वाटर जो है एक में डालेंगे, और दूसरा जो है वो कंगन वाटर है, जो मैंने अभी आपको दिखाया 11.5 pH का पानी, ठीक है। अभी ये जो चीज जो है हम इसमें डालेंगे। हम लोग जब ये वॉश करते हैं ना, बस एक बाउल में सब्जियां रखते हैं, चावल रखते हैं, नल के नीचे पानी में धोते नहीं है। बस इसी तरीके से पानी जो है इसके अंदर डाल के रखते हैं। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट बहुत हो गया। 10 मिनट के बाद हम लोग बेसिकली क्या है, नल के नीचे पानी ऐसा दिखा के बाहर निकालते हैं। लेकिन हमको, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको एक क्लोरीन का डेमो दिखाया था, उसमें हो क्या रहा है, मैंने सिर्फ 3 मिनट तक, 10 सेकंड तक उंगली दबाने से वो क्लोरीन अगर एब्जॉर्ब किया, आपको क्या लगता है ये जो सब्जी जो आप नल के नीचे जब साफ करते हैं, आपको लगता है वो पेस्टिसाइड जा रहा है? ये सब्जी के अंदर भी क्लोरीन एब्जॉर्ब, मतलब क्लोरीन, आपने पेस्टिसाइड निकालने के लिए उसको साफ किया पानी के नीचे, लेकिन वो क्लोरीन भी एब्जॉर्ब किया जो वापस आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है। अभी ये दोनों ग्लास को मैं सिर्फ हिलाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हिला के बाजू में जो ग्लास है उसके अंदर इसको निकाल के रखेंगे, और देखिए कि क्या निकलता है इसके अंदर से। ये है वो पेस्टिसाइड जो डेली आप अपने फैमिली को खिला रहे हो। तो इससे अगर बचना है तो बस आपको सोचना है क्या करना है, राइट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले 11.5 पानी पी के दिखाया। ये हमारे साथ एक बहुत अच्छे हमारे मित्र है, उनके बेटे का फोटो है। ये 6 महीने में इन्होंने 19 किलो जो है वजन घटाया। अभी आज इस बात को शायद 9 महीने से ज्यादा हो गए, इन्होंने 45 केजी जो है ये किया,
बॉडी जो है ना एसिड और फैट की वजह से ना, जब आप 11.5 जब पीते हो तो एसिड और वो जो फैट कंटेंट्स है ना वो निकलता है, और उस वजह से 9.5 का पानी पीते हैं, और अगर आप ठीक तरीके से एक्सरसाइज करते हो, आपको और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जो है ना फैट कंटेंट्स निकल जाएगा। डिस्क्लेमर वापस यहाँ पे है, ये कोई भी चीज फास्ट नहीं होता है, क्योंकि हर एक का बॉडी का जो है वो अलग है। तो अगर मैं इस डिवाइस के बारे में बात करूं तो 46 इयर्स, 1974 से लेकर 2021 46 ईयर हुए। और ये जो टैप वाटर, जो लाइव डेड वाटर को ये जो लाइव वाटर करके आपको जो बेनिफिट्स दे रहा है ना, बस ये एक ही एक डिवाइस करता है। और ये इसको अगर कौन यूज करते हैं बोलेगा तो सबसे बड़े से बड़े जो भी लोग हैं, बिल गेट से लेके ओबामा से लेके डोनाल्ड ट्रम्प, इन लोग सब लोग जो है ना ये सब चीजें यूज करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे भी काफी जो लोग हैं यही चीज को यूज करते हैं, काफी सारे उनको बेनिफिट आया हुआ है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिवाइस जो है क्या वैल्यू है इसका, ठीक है, इसको क्या वैल्यू दे सकते हैं आप। पहला जो चीज मैं बात करना चाहता हूं वह है वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का सील, जो यूएसए से दिया जाता है ये सील, ओके। और ये जो सील है ना 2 साल तक पानी को टेस्ट किया जाता है, हर घंटे पानी का जो भी इफेक्ट है वो देखा जाता है, उसके बाद ही आपको ये गोल्ड सील का वाटर WQA से गोल्ड सील का सर्टिफिकेट मिलता है। और इनर्जिक सील एकमात्र ऐसा कंपनी है जिसको 4 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है, और इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकता है। दूसरा चीज मैं बोलना चाहता हूं, इस कंपनी ने 13485 का ISO सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये क्या है, ये मेडिकल ग्रेड डिवाइस कहा जाता है इसको। मेडिकल ग्रेड मतलब आपको पता है जो कैंची जो हमको पेपर काटने में यूज किया जाता है वो 5 से 10 रुपए में भी कैंची आती है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के अंदर का जो कैंची है वो हजारों रुपए में होते हैं, राइट। वो ये जो डिवाइस है इसके हर एक स्क्रू तक ये कंपनी में इंस्टॉल होता है, बनाया जाता है, और ये पूरा जितने भी उसके पार्ट्स है वो मेडिकल ग्रेडर है। और ये करता क्या है, ये है इसके अंदर 4 प्लेट, 7 प्लेट, 8 प्लेट और 12 प्लेट जो है प्लैटिनम कोटेड टाइटेनियम प्लेट्स है। ये इसका वर्किंग ये इस तरीके से वर्क करता है। इसका लाइफ जो है 25 साल का लाइफ है, 5 साल का वारंटी है। इसमें होता क्या है, नल का जो पानी जो है ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से इस डिवाइस के अंदर से निकलता है क्लीन वाटर, जहां पे ये क्लोरीन जो पहला आपको बताया उसको निकाला जाता है जो 7 pH का उससे मिलता है। उसके बाद ये इस डिवाइस के अंदर के जो 7 प्लेट्स है उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होना चालू होता है। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जहां पे अगर नेगेटिव बोला जाता है जो अल्कलाइन पानी वहां से निकलता है, जो आपने देखा मैंने जितने भी डेमो में यूज किया। और जो पॉजिटिव है ये 6 pH का 5.5 pH का जो पानी है जो हमने ब्यूटी वाटर के हिसाब से यूज किया। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रोलिसिस एनहांसर के थ्रू इसको पानी जाता है, ये फिल्टर पानी, और वो निकलता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर जिसे हम डिसइंफेक्टेंट करते हैं। और दूसरा जो है स्ट्रॉन्ग कंगन वाटर जो हम पेस्टिसाइड को टिक करते हैं। इस तरीके से ये 5 अलग अलग चीज जो है हमको यहाँ पे मिलता है। और जब मैं अगर कॉस्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए 4 प्लेट का जो है यहाँ पे इसका जो ORP है ये -450 है, जो 2,18,000 में आते हैं। उसके बाद 7 प्लेट जिसे मैं कहता हूं, जो रॉबर्ट जे वाइट ने कहा था कि रोल्स रॉयस ऑफ वाटर एनालाइजर, वो ये है जिसका ORP है 650। फिर उसके बाद आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो है K8 जिसका ORP है -850। और सुपर 501 अगर आपका ज्वाइंट फैमिली है तो ये है 12 प्लेट का जो -800 ORP है। ये इसके डिवाइसेस है। और यहाँ पे एक शॉवर भी है। ये शॉवर जो है ये सिर्फ 2 लाख का है। आज मैं खुद की बात करूं तो मैं पानी पीता हूं ये HD 501 से और नहाता हूं इस शॉवर से, क्योंकि मैंने देखा कि 10 सेकंड के अंदर मेरा बॉडी इतना क्लोरीन, एक ग्लास का क्लोरीन एब्जॉर्ब किया। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पूरी फैमिली जो है हर दिन जो है ना 7 से 8 ग्लास क्लोरीन अपने बॉडी के अंदर ले। इसलिए मैंने तो अपना फैमिली को सिक्योर किया। आपका क्या, ये आपको सोचना है, ठीक है। तो ये जस्ट लास्ट है कि अगर मैंने ये खुद के लिए मैंने किया था, अगर मैं 2 बॉटल लेता हूं बिस्लरी पानी का, राइट, तो 40 रुपया होते हैं। 365 दिन, हर दिन 40 रुपया, तो एक साल में 14,600 रुपया में खुद के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं सोचूं कि अगले 20 साल तक मैं उस धरती के ऊपर
तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख तक सिर्फ मैं मेरे लिए खर्चा कर रहा हूँ। अगर मेरे घर पे 2 इंसान है तो 6 लाख के आसपास। ये आपके घर पे कितने लोग हैं उसके हिसाब से है। और ये जो डिवाइस है, अगर मैं इसको 20 साल से में डिवाइड किया तो 13,850 को वापस 12 महीने में डिवाइड किया तो 1154, 30 दिन में डिवाइड किया तो 38 रुपीज एक दिन में। मतलब एक दिन का 38 रुपीज। यहाँ पे मैंने अकेले के लिए 40 रुपया खर्चा किया, लेकिन ये 38 रुपीज मेरे पूरी फैमिली 7 अलग अलग पानी जो है वो हमको यूज करने को मिलता है। और ये पानी में जो ये कॉस्टिंग बताया, ये क्या है, बॉडी में मैंने क्या कौन सा पानी डाला, एसिडिक पानी डाला, राइट। तो यहाँ पे मैं ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, और मैं बस को 2 लोगों को यहाँ पे इनवाइट करूंगा, 2 से 3 लोगों को, जो ये डिवाइस लेने के बाद उनको क्या बेनिफिट मिला है, तो वो अपना शेयरिंग करेंगे। और मैं जिनको भी शेयरिंग करने के लिए बोलूंगा, बस वो 1 से 2 मिनट के अंदर वो अपना शेयरिंग करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अनम्यूट करना चाहता हूँ वंदना मैडम को। यस, वंदना राव मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैंने ये डिवाइस जुलाई 2020 में लिया था, और मुझे ये बताना है कि मनोज सर ने जब ये डेमो दिखाया तो हमें पसंद तो आ गए डिवाइस, बट कॉस्ट का ही ये सोच थे कि बहुत महंगा है, महंगा डिवाइस है तो कैसे लेंगे, बाद में लेंगे क्या। फिर उन्होंने सिर्फ एक बात बताया कि आप आपके हेल्थ बेनिफिट्स को क्यों डिले कर रहे हो। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ये, दिस वाज दैट अंडरलाइन स्टेटमेंट, कि आप हम लोग हमारे पैसे के लिए हेल्थ क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। और ये सोचकर हमने पैसा इकट्ठा करके फिर हमने ये डिवाइस लिया। डिवाइस लेने के बाद में इतना उसका फायदा हुआ, इनफैक्ट मैंने सब पीएच उसको यूज किया है, और हर किस्म के बेनिफिट हुआ है उस पीएच, हर पीएच का भी हमारे लिए। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो 2.5 पीएच का बहुत यूज हो गया है। यानी 2.5 पीएच तो डिसैनिट मीन सैनिटाइजेशन के लिए तो हम मैं वापरती हूँ वहां पे, और स्प्रे करती हूँ, मेरे ऑफिस एरिया को स्प्रे करती हूँ। और ये एसेंशियल सर्विसेज में होने की वजह से मुझे हमेशा जाना पड़ता था, और हम लोग का डायरेक्ट डीलिंग क्लाइंट के साथ होने की वजह से रिस्क फैक्टर भी ज्यादा था। तो जो डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज होना वगैरह, तो वहां पे रिस्क फैक्टर ज्यादा होने की वजह से मुझे स्प्रे हमेशा इस्तेमाल करना पड़ता था। और कोई खाना, अभी कुछ खाना भी पड़े, इमीडिएटली कुछ खाना है, तो मैं 2.5 यूज करती हूँ क्योंकि उसमें केमिकल्स नहीं है। मेरे जो कलीग्स है वो भी आके मुझे पूछते थे कि आप जरा 2.5 आपके पीएच पानी देते हो क्या, मुझे कुछ खाना है। यानी ये इस तरह का हमने यूज किया है। फिर ये गर्मी के सीजन में है ना, बहुत गर्मी होने की वजह से सर के ऊपर एक बहुत बड़ा फोड़ी, जो फोड़ा बॉयल जो बोलते हैं, वो आ गया था। और वैसे गाल में भी एक जो बड़े साइज सिंगल, तो वो मैं सोचा कि अभी ये इसको क्या ऑइंटमेंट हो, तो फिर सडनली याद आया चलो 2.5 पीएच यूज करते हैं। यूज करने के बाद में अगले दिन वो सूख गया, मतलब इतना अच्छा। अभी पहले तो हम लोग वो पेन झेलते थे, बहुत दर्द होता था, फिर बाद में डॉक्टर के पास पूछने का, वो पस पस होना, कुछ भी नहीं, अगले दिन ही वो सूख गया। और मुझे ना इतना अच्छा लगा कि मतलब ये इतना बेनिफिट्स होता है। और वैसे भी 6 pH 9.5 pH का तो बेनिफिट्स है ही है। इसके बाद में मैं 11.5 pH का बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा एकदम फ्रेंड जैसा हो गया है। जैसे हर इवन जो हमारे किचन में जो काम करने के लिए जो ग्रीस निकालना है, उसके लिए जला हुआ जो बर्तन में जो जला हुआ चीजें है उसको निकालने के लिए मैंने बहुत बार यूज किया है। फिर मेरे मेन प्रॉब्लम था कि मेरे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अभी तो लक्षण कम होते जा रहे हैं, अभी पानी पीने से। मेरे क्रोनिक प्रॉब्लम था रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, मैं मेडिसिन लेती थी, बट अभी मुझे लेना ही नहीं पड़ता है। मेरे जोड़ों जो जो एंकल जॉइंट्स में जो पेन हुआ करता था वो भी निकल गया है। और कभी कभी कभार आ गया ना तो मैं स्प्रे कर देती हूँ, और वो तुरंत ही उसका पेन कम हो जाता है और मैं चल पाती हूँ। ये ही समझ के मैं हमेशा मेरे बैग में रखती थी। तो मैं ऑफिस में जाने के बाद में, ये गर्दन हमारा काफी बार अकड़ जाता है, हम बहुत खराब पोजीशन में बैठते हैं कंप्यूटर पे काम करते वक्त, तो उसके वजह से सर दर्द भी स्टार्ट हुआ था। तो मैंने क्या किया कि मैं बोला चलो मैं ट्राई करती हूँ। 2 बार स्प्रे किया 11.5 pH,
और उसके थर्ड स्प्रे में तो 15 मिनट के अंदर मेरे सर दर्द भी डाउन हो गया और यहाँ के स्वेलिंग भी डाउन हो गए। तो मैं बोला ये तो बहुत ही कमाल हो गया, मुझे किसी चीज के लिए पैसे डालना ही नहीं पड़ता है। हमने जो इन्वेस्ट किया एक बार, वो तो उसका पूरा पैसा हमारा वसूल होते जा रहा है। और एक मजे की बात बताऊंगी, मेरी फ्रेंड सुबह जब ये ऑफिस से निकली थी, वो फिसल के गिर गई और उसको एल्बो में स्वेलिंग हुआ था, बहुत पेन हो रहा था। तो वो आके मुझे पूछा कि तेरे पास कुछ दवाई है क्या, क्या करूं मैं इसका। मैं बोला अभी मेरे पास तो क्या है। फिर मुझे याद आया मेरे पास 11.5 pH है। मैंने 3-4 बार उसको स्प्रे मारा, फिर वो चले गए घर पे। नेक्स्ट 4-5 दिन के बाद में जब भी वो ऑफिस आई थी, तो मैंने वो बोला अरे तेरे पास ये क्या पानी है क्या, क्या है, दवा है क्या। मैं बोला ये तो पानी है। वो बोले अरे मेरे पेन भी निकल गया और वो सूजन भी कम हो गया। मैं बोला तूने और कुछ डाला है क्या। तो बोलते नहीं मैंने कुछ नहीं डाला, तूने जो स्प्रे मारा ना उसी से मेरा पेन रिड्यूस होके वो कम हो गया और ठीक भी हो गए, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। सो इस तरह के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। बट सर ने अगर ये बोला है कि अभी मैं नहीं बोलना चाहती, दूसरे को भी मैं चांस हम लोग देना चाहिए। तो आप सर मैं यहाँ पे एंड करती हूँ मेरी बात। वैसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है कि जिस तरह से हमने पैसा सेव किया है, ना डॉक्टर के लिए देना पड़ा है, ना ही मुझे दवाई के लिए पैसे खर्च करना पड़ा। और जितना हमने इसमें इन्वेस्ट किया है ना, तो अभी वसूल होते जा रहा है उसमें। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू वंदना मैडम फॉर दैट लवली शेयरिंग। या मुझे खुशी है कि आपने एक्शन लिया और आज आपको इतना सारे बेनिफिट और आपके जो साथ में जो लोग हैं उनको भी इसका बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे मैं दूसरा अनम्यूट करना चाहूंगा छगनलाल माधु सर। यस सर। सर सर जी नमस्ते सर, मनोज सर। नमस्कार सर। बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिला है। थैंक यू। मेरा नाम छगनलाल मारू है और मैंने 96 में मैं गवर्नमेंट टीचर से शुरुआत की थी। अभी मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम कर रहा हूँ और यहाँ पे एक फोटो दिखाया था बच्चे का जिसने 19 किलो वजन कम किया है। ये 6 महीने पुराना फोटो है दोस्तों। आज उस बच्चे का वजन करीब 55 किलो हो चुका है और मेरे वाइफ का जो थायराइड था वो 16 था, अभी 1 के अंदर आ रहा है। और मदर का जो डायबिटीज था वो शुगर के इंजेक्शन लग रहे थे, मतलब करीब 450 था, अभी 125 करीब आ रहा है। अब ये सब क्यों हुआ सर? हमारे जो ग्रेट लीडर हैं एसबी नागौरी सर, उन्होंने हमें आज से 16 महीने पहले जब ये कैंगन वाटर के बारे में जानकारी दी थी, तो मैंने हाथों हाथ ये मशीन लिया। उससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था सर। हमारे इंदिरा गांधी कैनाल नहर लिफ्ट कैनाल का जो पानी आता है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, क्योंकि हमारे काफी लोगों के खेत जो है वो इंदिरा गांधी नहर के करीब करीब है। तो हम लोगों ने स्टडी कर रखी थी कि रावतसर हनुमानगढ़ में हमारा जो गटर लाइन का पानी है वो इंदिरा गांधी नहर के अंदर ही कनेक्ट किया हुआ है। पंजाब की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उस फैक्ट्रियों का जो वेस्टेज जो होता है, यानी जो कास्टिक वगैरह होता है, वो इंदिरा गांधी नहर में कनेक्ट किया हुआ है। जब हमारे घर में इससे पहले डॉक्टर एक्वागार्ड लगा हुआ था, लेकिन ये रिजल्ट नहीं आए क्योंकि आरओ या आप डॉक्टर एक्वागार्ड कुछ भी लगाते हैं तो पानी के अंदर रेत या कण को वो निकालता है, लेकिन पानी के अंदर जो गटर लाइन का जो पानी आ गया है, वो पानी के अंदर जो एसिड घुल गया है उसको वो अलग नहीं कर पाता है। तो जैसे ही कैंगन वाटर मशीन मैंने आज से 16 महीने पहले लगाई, तो जो लिफ्ट कैनाल से जो पानी आ रहा था उसके अंदर से जो घुली हुई अशुद्धियां थी, यानी गटर लाइन का पानी को अलग किया, फैक्ट्रियों के अशुद्धियों को अलग किया। अभी तक हमारे लोगों को ये मालूम है कि हमारे लिफ्ट कैनाल से बहुत बढ़िया पानी आता है सर। जब वो गंगोत्री से निकलता है और जोधपुर तक जब आता है, उसके अंदर इतनी सारी फैक्ट्रियों का, गटर लाइन का, मरे हुए जानवरों का पानी अंदर डाल देते हैं। वो पानी से हजारों तरह की बीमारियां हो रही, जैसे थायराइड है, डायबिटीज है। अभी मेरा बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा था पर उसका वजन 100 किलो हो गया था, तो आपने डेमो में फोटो देखा। लेकिन जैसे ही कैंगन मशीन लगाया, आपने फोटो में देखा कि 19 किलो वजन उस समय 6 महीने पहले कम हुआ है, लेकिन आज की डेट में उसका वजन 55 किलो कम हो चुका है कैंगन मशीन के कारण। और सबसे बड़ी बात कि उसके पेट पे स्ट्रेच मार्क नहीं है,
मतलब नेचुरली वजन कम हुआ है, वाइफ का थायराइड कम हुआ है, मदर का डायबिटीज कम हुआ है, क्योंकि पानी के अंदर से ये कैंगन वाटर मशीन बेसिकली क्या क्या है कि ये तो कैथोड और एनोड जो होता है उसने नेचुरल वाटर को कैथोड अलग करता है और एसिडिक वाटर को अलग कर देता है, यानी फैक्ट्रियों के द्वारा और गटर लाइन के द्वारा जो पानी के अंदर जो गंदगी मिक्स हो चुकी है उसको अलग करके नेचुरल वाटर दिया है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सर को कि अपन अगर गटर लाइन का पानी और ये जो फैक्ट्रियों का एसिड नहीं पिए और उसके बदले में एक कैंगन वाटर मिला के ये पानी पिए तो उससे हजारों रिजल्ट आते हैं, नेचुरली आते हैं। अपन ये समझते हैं कि ये पानी साफ करता है, नहीं सर, ये पानी के अंदर जो एसिड मिल चुका है, जो भी एसिड मिल चुका है उसको अलग करके हमें देता है, तो उसके अंदर से हमें ये जो रिजल्ट मिला मैंने बताया सर। वाकई हम लोगों ने इंदिरा गांधी नहर जो हमारे यहाँ लिफ्ट कैनाल आती है वो जोधपुर में हमने पूरा जाके देखा है, उसके अंदर जो अगर आप देखो ना हमारे 1 साल में एक बार लिफ्ट कैनाल क्लोज होता है, तो जब लिफ्ट कैनाल क्लोज होता है, जब पानी छोड़ा जाता है तो उसकी आप देखो हालत, तो आप पानी नहीं पी पाते। तो वाकई मतलब जिनको ये रियलाइज होता है तो वो लोग 100% एक कैंगन वाटर मशीन लेते हैं, मतलब हमारे तो ये अमृत है सर। थैंक यू मनोज सर। थैंक यू चगलान जी, आपने बहुत बढ़िया शेयरिंग किया। काफी लोगों के समझ में आया होगा कि देखो वेट भी घटा, थायराइड का भी इशू। मुझे किसी ने डायरेक्ट में प्रश्न मैसेज डाला है कि ये कोरोना को हरा सकता है क्या? देखो हरा सकता है कि मैंने स्टार्टिंग से एंड तक एक ही चीज बोला है, ये आपकी बॉडी का इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इम्यूनिटी अगर बढ़ता है तो आपको वो चीज होंगे ही नहीं है। तो हमको प्रिवेंशन करना है, तो उसके लिए हमको इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में शेयरिंग लेना चाहता हूं, अपना मुंबई से मैडम विभूति मैडम है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं। यस मैडम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मनोज सर। यस यस आपका डेमो काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। मैं शेयरिंग करना चाहूँगी हर एक पीएच के लेवल का, मतलब 2.5 से लेके 11.5 तक का पानी, हर एक पानी का रिजल्ट अमेजिंग है, अमेजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल 2.5 पानी जो अपना सैनिटाइजर वाटर है, सैनिटाइजर का तो काम करता ही है, अदरवाइज भी अगर प्लांट में आपके वो जंक लग जाता है, जो ब्लैक फंगस आ जाता है, उस पर भी अगर आप स्प्रे करते हो तो वो तुरंत से इंस्टेंट इमीडिएटली निकल जाता है। सेकेंडली पानी पीने का जो माइक्रो क्लस्टरिंग इफेक्ट है वो तो पीने से ही आपको फील होने लगता है और हेल्थ में बेनिफिट्स इंस्टेंटली एनर्जी लेवल में पता चलता है। सेकेंडली मेरे हस्बैंड ही इज हेल्थ कॉन्शियस, तो पहले वो डाइट करके अपना वेट मेंटेन करते थे। वैसे वो बहुत फूडी है, डाइट कंट्रोल करना उनको बहुत डिफिकल्ट होता था, बट स्टिल ही वाज डूइंग इट। बट आफ्टर हैविंग दिस 9.5 pH का पानी, वो डाइट कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ पानी से ही उनका वेट मेंटेन है, मतलब नो एक्स्ट्रा नीड ऑफ डूइंग एनी डाइट टू कंट्रोल द वेट। अदर देन दैट रिसेंटली मैंने एक एक्सपीरियंस किया है जो मुझे अमेजिंग रिजल्ट मिला है, वो अपना 11.5 pH पानी का। माई डॉटर इज 11 years, शी वॉज हैविंग हर फूड ऑन अ बेड, कभी कभी बेड पे खाना खाते हैं टीवी देखते देखते वैसे, तो चाइनीज उसने मंचाओ सूप बेडशीट पे गिरा दिया। मंचाओ सूप बेडशीट पे गिरता है तो यू कैन सी कि वो ऑयल के मार्क्स नहीं जाते हैं। 11.5 pH पानी वहां पे विदाउट वॉशिंग सिर्फ स्प्रे किया उसके ऊपर। 2 दिन मैंने 2-4 घंटे में स्प्रे करती थी उसके ऊपर। आई थिंक 4th या 5th डे पे वो उसके मार्क्स डिसअपियर्ड हो गए, मतलब विदाउट वॉशिंग इट वॉज डिसअपियर्ड। दिस वॉज द लेटेस्ट एक्सपीरियंस विच आई फेस्ड इन 11.5 pH। उसके बाद आई थिंक डे बिफोर येस्टरडे आई वॉज हैविंग माई टी, बेड पे बैठे बैठे काम करते करते, और वो चाय गिर गई, मतलब बेडशीट पे ही गिर गई। चाय के दाग इंस्टेंटली एक ही दिन में, चाय के दाग 11.5 पानी पीएच के स्प्रे से वो चले गए। तो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अमेजिंग रहा है। अदर देन दैट जो ब्यूटी वाटर है प्लांट में हम यूज करते हैं, फेस पे यूज करते हैं, तो मतलब रिजल्ट स्किन के ऊपर, ग्लो के ऊपर, बालों के ऊपर ब्यूटी वाटर का जो इफेक्ट है, कंडीशनर
लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो हेयर फॉल होता है उसके ऊपर, मतलब आप अगर कंटिन्यूस 5-6 दिन यूज करके देखो, यू कैन फील द डिफरेंस हेयर फॉल में। तो रिजल्ट तो सारे ही पानी के 5 टाइप्स के पानी के अमेजिंग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। थैंक यू विभूति मैडम। बस जिनको भी अभी भी कुछ सवाल है मन में कि ये सचमुच वर्क करता है कि नहीं वर्क करता है, आपको जिन्होंने यहाँ पे बुलाया ना उनके साथ 1-on-1 बैठिए। और ये आपको एक गुड न्यूज ये देना चाहता हूँ कि कल 8:30 बजे अगर आपने मन बना ही लिया है कि मुझे अभी डिवाइस लेना है, तो आपको एक बोनस है। कितने लोग पसंद करेंगे ये बोनस सुनने के लिए? यस डालेंगे? मुझे कम से कम 10 यस चाहिए, उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि क्या है वो। वाह 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 वाह, ठीक है। तो वो बोनस ये है, सरप्राइज ये है, अगर आपने मन बना ही लिया है कि मुझे ये चाहिए, ये डिवाइस मेरे घर पे चाहिए, एक खुशखबरी ये है कि इनर्जिक सब लोग जिन्होंने भी ये डिवाइस लिया है ना, उनको एक मौका देती है। क्या मौका देती है? आपका जो डिवाइस है आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। यस, इनिशियली आपको पेमेंट करना है, डिवाइस लेना है, उसके बाद किस तरीके से वो जो पेमेंट किया हुआ पेमेंट जो है किस तरीके से आपको वापस आ सकता है, इसके लिए आप आपके इंट्रोड्यूसर के पीछे लग जाइए कि कल 8:30 बजे टीवीजी के एक लीडर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको डिवाइस को फ्री करना है। तो तब तक के लिए बाय बाय।